बार फिर आप सभी का स्वागत है अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक काल। वैदिक काल में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था राजनीतिक स्थिति, और आज पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर्य कबीलों के रूप में भारत में आए और इनका जीवन जो था वो यायावर था। यायावर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करने वाले हैं। यायावर का मतलब है नॉन स्टेबल, यानी एक अस्थायी जीवन जीने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करने वाले। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर कबीले में लगभग 1-1 लाख गायें थीं। तो ये अस्थायी निवास बनाते थे नदियों के किनारे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। नदियों के किनारे जो है नए नए चरागाहों की खोज में आगे बढ़ते जाते थे। धीरे धीरे चल करके जो है ये स्थायित्व आ गया इनके जीवन में। तो परिवार की जो सबसे छोटी इकाई थी, यानी परिवार और परिवार की देखभाल करने वाला जो होता था वो मुखिया कहलाता था। पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है। तो कई परिवार मिलकर, समझ में आया, परिवार की सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी कुल। परिवार की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी और कई कुल मिलकर या कई परिवार मिलकर के जो है गोत्र या ग्राम बनाते थे। गोत्र या ग्राम, ठीक। कई कुल मिलकर के गोत्र या ग्राम बनाते थे। आज भी होता है कि गांव में जो है कई, पहले सबसे छोटी इकाई परिवार, ठीक, परिवार के बाद जो है मोहल्ला, है ना, और मोहल्ला जो है कई मोहल्ले मिलकर के गांव या ग्राम, ठीक, और कई ग्राम मिलकर के जो है ग्राम पंचायत, ठीक, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक, तहसील और जनपद। तो ये वर्तमान में विभाजन है, आप देख रहे हैं। उस समय का जो विभाजन था, तो परिवार, ठीक, कई परिवार मिलकर के जो है कुल, और कई मिलकर के जो है गोत्र या ग्राम। तो इस तरह का विभाजन था। साथ ही साथ कई ग्राम मिलकर के जो है विष बनाते थे। कई ग्राम मिलकर के विष, ठीक, जैसे वर्तमान में जो है न्याय पंचायत होती है, तो कई ग्राम मिलकर के विष बनाते थे और कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। कई विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जन शब्द करीब 275 बार आया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार। याद रखने की बात है कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, और विश्व शब्द जो है एक शब्द आया, 170 बार आया है। विश्व शब्द जो है 170 बार आया है ऋग्वेद में, ठीक। ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार आया है और विश्व शब्द 170 बार आया है। इसके अतिरिक्त जो ऋग्वैदिक समाज था, समझ रहे हैं ना, ऋग्वैदिक समाज जो था वो पित्रात्मक समाज था। पित्रात्मक, ठीक, यानी ऐसा समाज था जहां पिता की महती भूमिका होती थी, पिता का स्थान सर्वोच्च होता था। इसकी तुलना में आपने जब जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है कि वहां का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक,
और जबकि ये वैदिक समाज या ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, ये ऋग्वैदिक समाज था। ये सिंधु सभ्यता का समाज था मातृसत्तात्मक। तो इस तरह से जो है ये पितृसत्तात्मक था और पुत्र की प्राप्ति हेतु या पुत्र की प्राप्ति की कामना से देवताओं की स्तुति की जाती थी। संतान की प्राप्ति में पुत्र को वरीयता दी जाती थी और पुत्र की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की जाती थी, उपासना की जाती थी। ठीक, देवताओं से कामना की जाती थी। लेकिन साथ ही साथ तो एक जो विशेष बात थी वो ये थी कि परिवार जो है संयुक्त होता था, एकल परिवार नहीं होता था। ठीक, संयुक्त परिवार होता था, यानी कंबाइंड फैमिली होता था। कंबाइंड फैमिली होता था उस समय, यानी एक ही परिवार में जो है चाचा ताऊ उनके लड़के बच्चे सब जो है एक साथ रहते थे। एकल परिवार नहीं रहता था। उस समय का परिवार जो है संयुक्त परिवार होता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण चातुर्वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और ये जो है इसके हिसाब से क्या है, इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्या है कि कर्म के हिसाब से, कर्म के आधार पर वर्ण बनाया गया था। जैसे क्या है, अगर वेदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके वो चारों वेदों का ज्ञान ज्ञाता हो गया, जिसे स्नातक कहा जाता था, तो वो ब्राह्मण होता था। ठीक, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके कोई थोड़ा पढ़ लिया उसने और शारीरिक रूप से वो स्ट्रांग है, बॉडी उसकी स्ट्रांग है, लंबाई चौड़ाई है, तो वो राजा के यहाँ जो है सैनिक का कार्य कर लेता था। सैनिक का कार्य जब करने लगता था तो वो जो है क्षत्रिय हो जाता था। और तो अभी ब्राह्मण का काम था शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा प्रदान करना। ठीक, शिक्षा पर एक अधिकार। क्षत्रिय का मतलब था ये कि राजा की सेना में भर्ती हो करके सीमाओं की सुरक्षा करना। इसके अलावा जो व्यापार वगैरह में लग जाता था वो हो जाता था वैश्य, और जो कृषि वगैरह के कार्यों में लग जाता था, पशुपालन के कार्यों में लग जाता था, वो हो जाता था शूद्र, यानी कृषि कार्य या फिर जो है पशुपालन। तो इस तरह से वर्ण विभाजन किया गया, चातुर्वर्ण का निर्धारण किया गया, लेकिन ये कर्म के आधार पर था। और बड़े मजे की बात ये कि ये सभी एक ही परिवार के सदस्य होते थे। सपोज दैट एक पिता के 4 पुत्र हैं, अगर किसी मान लीजिए कोई भी पुत्र उनमें से पढ़ लिख गया, उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो जो है ब्राह्मण हो जाता था। उसका कार्य ये होता था कि वो समाज के लोगों को शिक्षा प्रदान करता था। पहले वो स्वयं शिक्षा प्राप्त करता था, तत्पश्चात वो समाज के लोगों को पढ़ाता था, शिक्षक हो जाता था। तो इस कार्य का निर्वहन करने वाला ब्राह्मण कहलाता था। अब अगर उनमें से कोई एक बेटा शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत है, मजबूत कर काठी का है, अच्छा शरीर है उसका, तो वो राजा के यहाँ जो है सेना में जो है भर्ती हो जाता था, सैनिक हो जाता था, और इस तरह से राजा के यहाँ युद्ध आदि के कार्यों में संलग्न हो जाता था, तो वो क्षत्रिय कहलाता था। अगर उनमें से कोई एक बेटा
व्यापार के कार्यों में लग जाता था, व्यापार करने लगता था तो वैश्य हो जाता था। और जो भी बेटा खेती किसानी का काम करने लगता था, जानवर चराने लगता था, पशुपालन करने लगता था, तो इस तरह से वो शूद्र कहलाता था। तो ये जो है सारे काम करने वालों के आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया, जिसे चातुर्वर्ण व्यवस्था कहा गया। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक, ये खास बात थी कि एक ही परिवार में सब एक साथ ही रहते थे, अलग अलग नहीं रहते थे, परिवार में एक ही परिवार में होते थे, लेकिन इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक थी। तो एक उसमें जो है पुरुष ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिताजी एक वैद्य हैं और मेरी माँ एक चक्की पीसने वाली हैं। तो अब जो चक्की पीसने वाली हो गई वो शूद्र हो गई, जो चिकित्सक हो गए तो ये व्यवसाय भी उच्च व्यापार के अंतर्गत मान लीजिए वो व्यापारी हो गए, वैश्य हो गए, है ना। और जो कवि हो गया वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसका मतलब जो ब्राह्मण कुल का हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही कुल में जो है 3 व्यवसाय वाले लोग हैं, 3 वर्णों के लोग हैं, लेकिन वो एक ही परिवार में हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जो है वर्ण व्यवस्था थी। और समाज एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का पहला उदाहरण मिलता है। ठीक, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उदाहरण मिलता है, चातुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। तो ये मिलता है हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो इस तरह से यह वर्ण व्यवस्था की बात आ गई। और ऋग्वेद में जो है बताया ये गया कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण, ठीक, और भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो एक आदि पुरुष की कल्पना की गई जिसे ब्रह्मा कहा गया। ठीक, आदि पुरुष सृष्टि के रचयिता। तो आदि पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण। अब इसका जो है वास्तविक अर्थ ये है कि जो अपना जीविकोपार्जन मुख के द्वारा करता था, यानी मुख की कमाई से। ब्राह्मण का काम क्या था? शिक्षा प्रदान करना, उससे उसकी आय होती थी। तो जो बोल करके अपनी आय अर्जित करता था ब्राह्मण कहलाता था। जो भुजाओं के द्वारा, युद्ध में क्या है उस समय भाई, धनुष बाण और तलवार, तरकस और इस तरह के युद्ध की सामग्री थी, सैनिकों की जो है हथियार थे, तो इनसे युद्ध लड़ा जाता था। तो जो भुजाओं की कमाई खाते थे वो क्षत्रिय कहलाए। इसी तरह से व्यापारिक जो लोग थे वो जो उससे उदर पूर्ति करते थे वो वैश्य कहलाए। और हाथ पैर मतलब पैरों के संचालन के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने वाले जो है शूद्र कहलाए। तो इस तरह का जो है विभाजन था। ये माना जाता है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, आदि पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से जो है वैश्य और पैरों से जो है शूद्र रचे गए। शूद्रों की शूद्र पैदा हुई। तो एक ये काल्पनिक विवेचन माना गया, कल्पनाशीलता है इसमें। और ऐतरेय ब्राह्मण में 5 जनों में देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, सर्प एवं पितरों की गणना की गई है। ठीक, ऋग्वेद के शेष भाग में वैश्य और शूद्र का वर्णन कहीं नहीं है। 10वें मंडल के अतिरिक्त जो है ऋग्वेद के किसी भी भाग में यानी शेष भाग में जो है वैश्य और शूद्रों का वर्णन नहीं है, केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय का ही वर्णन है। इसके अतिरिक्त एक जो खास बात ये आती है वो ये कि आर्यों के भारत में अभ्युदय से
पहले भारत में निवास करने वाले लोगों को अवृत यानी मैंने उस दिन बताया था कि अवृत या अव्रत, ठीक है, अव्रत का मतलब होता है व्रत न रखने वाले। तो आर्यों से पहले जो लोग भारत में रहते थे, मैंने आपको बताया था कि ये कौन कौन से थे, काकेशियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भूमध्य सागरी और निग्रोइड। तो इन जातियों के लोग जो थे वो व्रत नहीं रहते थे, ब्राह्मण लोग जो है व्रत रहते थे। तो भारत में आर्यों के आगमन से पहले जो भारत में निवास करने वाले लोग थे वो व्रत का पालन नहीं करते थे, व्रत नहीं रखते थे, इसलिए ये उन्हें जो है अव्रत कहते थे, व्रत न रखने वाले, ठीक। और ऐतरेय ब्राह्मण में पंचजनों में पंचजन, ठीक, पंचजन। अब इन पंचजनों में किनकी गणना की गई है, ठीक। पहले देव, इसके बाद मनुष्य, गंधर्व, देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, ठीक। और अप्सरा के बाद जो है आते हैं सर्प एवं पितर, सर्प और पितर। तो अब इनमें से समझ लीजिए, देवता आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के देवी देवता, मनुष्य जानते हैं, गंधर्व होते हैं देवताओं के गायक, देवताओं के दरबार में गाने वाले, देवताओं के गायक, यानी यूं कह सकते हैं, बल्कि इंद्र के दरबार में, इंद्र के दरबार में जो गायक लोग थे गंधर्व कहलाते थे। और इंद्र के दरबार में ही नर्तकियां, जो नर्तकी थी, ठीक, वो अप्सराएं कहलाती थी। सर्प एक योनि है, जानते ही हो। और पितर जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो मृत्यु को पार कर लेते, प्राप्त कर लेते हैं, और माना जाता है कि वो स्वर्ग में निवास करते हैं, उनको जो है पितर कहा जाता है। तो इस तरह से ये पंचजन कहलाते हैं। ये इतने लोग जो है ये पंचजन के अंतर्गत आते हैं, देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, सर्प और पितर, ये जो है पंचजन के अंतर्गत आते हैं। और निरुक्त में पंचजनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, निषाद की गणना की गई। जो निरुक्त है ये तो जो है ऋग्वेद में है, और निरुक्त में पंच जनों की जो गणना है, निरुक्त में पंच जनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये पंचजन कहलाए हैं किसमें, निरुक्त में, ठीक। इसके अतिरिक्त जो है ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो उन्नत थी, ठीक है। स्त्रियों में जो है ये विदुषी स्त्रियों के नाम आते हैं, गार्गी, घोषा, अपाला, ये विदुषी स्त्रियां थी उस समय की। साथ ही साथ स्त्रियां जो अपने पति के साथ याज्ञिक कार्यों में हिस्सा लेती थी। पर्दा प्रथा का सर्वथा अभाव था, ठीक है। बाल विवाह के प्रमाण नहीं मिलते, बाल विवाह नहीं था। बहुपत्नी विवाह थी, मोस्टली एक ही पत्नियां होती थी, लेकिन जो है बहुपत्नी के भी प्रमाण मिलते हैं। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी ऐसी स्त्री जो है अमाजू कहलाती थी। और
साथ ही साथ विदुषी कन्याओं को जो है जो विदुषी कन्याएं होती थी उन्हें ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। और शिक्षा जो है गुरुकुल पद्धति पर निर्भर करती थी। इसके अतिरिक्त जो है स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी, मैंने आपको बताया था। और यदि ऐसी भी प्रथा थी कि यदि किसी स्त्री के संतान नहीं होती थी तो वो अपने देवर से संबंध स्थापित करके जो है संतान उत्पन्न कर सकती थी। और कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती थी जो स्वतंत्र जीवन जीती थी। ऐसी स्त्रियों को रूप जीवा कहा जाता था। ठीक, ऐसी स्त्रियों को रूप जीवा कहा जाता था। और मौखिक शिक्षा उस समय प्रचलित थी। मैंने जैसा कि अभी बताया कि यदि कोई स्त्री पुत्र की प्राप्ति करना चाहती है और उसका पति नहीं है या उसके पति से संतान नहीं उत्पन्न हो रही तो किसी परिवार के किसी व्यक्ति से संतान उत्पन्न कर सकती थी। तो इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। नियोग प्रथा ये इसका वैधानिक नियम था, कानूनी मान्यता प्राप्त थी, सामाजिक कानूनी मान्यता प्राप्त थी नियोग प्रथा के लिए। ठीक, शिक्षा जो है ओरल दी जाती थी, मौखिक दी जाती थी। तो इस प्रकार ये व्यवस्था जो है थी। पुरुष जो है वास और अधिवास, ऊपर यानी जो वस्त्र पहनते थे तो शरीर के ऊपर जो पहनते थे उसे वास कहा जाता था और शरीर के निचले हिस्से में जो है अधिवास, जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था उसे अधिवास कहा जाता था। अलसी के धागे से निर्मित, अलसी जिसको जानते हैं आप लोग, अलसी एक पौधा होता है, उसके डंठल से जो रेशा निकलता है उससे बना हुआ वस्त्र जो है छोम कहलाता था। ठीक, छोम। तो इस तरह से सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रचलन था। तो साथ ही साथ जो है कढ़ाई हुआ कपड़ा, किया हुआ कपड़ा जो है पेशस कहलाता था। ठीक, अगर किसी वस्त्र में कढ़ाई की गई है तो वो पेशस कहलाता था। ये पेशस, ये कढ़ाई किया हुआ वस्त्र होता था, कढ़ाई किया हुआ वस्त्र, जिसे एम्ब्रॉयडरिंग कहते हैं वर्तमान में। ये तो ये पेशस कहलाता था। और आभूषणों में जो है निष्क, कुरीर और शोभन, जो आभूषण थे, आभूषणों में निष्क, कुरीर, शोभन, सबसे प्राचीन आभूषण निष्क ही है। ठीक, तो निष्क, कुरीर, शोभन ये वस्त्र थे उस समय। इसके अतिरिक्त जो है ये जो आर्य लोग हैं ये मनोरंजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, द्यूत, क्रीड़ा और आखेट। संगीत, ठीक, रथों की दौड़, रथों की दौड़, द्यूत, द्यूत माने होता है जुआ, ठीक है, पासा या चौपड़ के जरिए द्यूत। और क्रीड़ा, क्रीड़ा में और खेल हो गए जैसे कबड्डी वगैरह। और आखेट, आखेट का मतलब है शिकार। ये मनोरंजन के उस समय साधन थे। ठीक,
इस तरह से मनोरंजन प्राप्त करते थे। और जो इस तरह से ये सामाजिक जीवन हो गया, तो ये इनका सामाजिक जीवन हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ये ही कबीले जो है विकसित होते चल करके जो है आगे 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 विकास का रूप लेते गए, और भारत में जो है स्थायी रूप से ये एक स्थिति ऐसी आई कि पटना तक पहुंच करके इन्होंने जो है अपना स्थायी निवास कर लिया। तो इस तरह से आपने जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से समाज संचालित था, समाज की क्या स्थिति थी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। नए छात्रों से अनुरोध है कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपके अच्छे भविष्य का आकांक्षी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।